लव जिहाद क्या है। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब वो करीब 2,500-3 हजार अपने सैनिकों के साथ आया था भारत में। उसके साथ एक भी स्त्री नहीं थी, इतिहास में ये वर्णन है। लेकिन उसके बाद करोड़ों बाबर की संतान इस देश में घूम रही हैं। कहाँ से आई? यही था लव जिहाद। जबरदस्ती हिंदू की स्त्रियों को उन्होंने बलात् अपने कब्जे में किया और अपनी संतति को इतनी तेजी से बढ़ाया। एक एक पुरुष ने 4-4, 10-10 स्त्रियां करी और इतनी तेजी से 17, 45, 50 बालक। देखते 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 पूरे देश को घेर लिया और अब आज़ादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। पता नहीं हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा या पाकिस्तान बन जाएगा। यही है लव जिहाद। लेकिन हिंदुओं की बेटियों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, यही दुर्भाग्य है। जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, सेक्युलर जिनकी दिमाग में घुसा हुआ है, उन लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि पीछे और पीछे और पीछे क्यों नहीं जाते हो। अभी जो तुम्हारे दिमाग में घुसाया गया है उसे ही क्यों देखते हो? क्योंकि अगर और पीछे जाकर के देखोगे तब तुम्हें वास्तव में पता चलेगा कि 1400 वर्ष पहले या आज से 2022 वर्ष पहले केवल एक ही धर्म था और उसका नाम था सनातन धर्म। सनातन हिंदू धर्म ही था। ये मानव है, मनुष्य मनु की संतान है, इसलिए मानव है। लेकिन हम हिंदुओं में आज थोड़े से लोग होंगे जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी होगी। हम में से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनुस्मृति कभी देखी भी नहीं होगी। कि मनुस्मृति बोल के कोई किताब होती है, हमने कभी देखी भी नहीं होगी। कारण क्योंकि हम मनु की संतान हैं, ये हमें भुला दिया गया और हम मनु की जो सीख है उसका हमें पता ही नहीं है। वो तो संत बड़े दयालु रहे हैं, जो अंगिरा से लेकर विदुर तक, चाहे वो पराशर मुनि हो, याज्ञवल्क्य जी हो, नारद हो, मैत्रेयी हो, सूत जी हो और वेदव्यास जी तो हैं ही। इन सब ने हमें जीने का तरीका भूलने नहीं दिया, हमें याद करवाए रखा। आप विदुर स्मृति पढ़ के देखिए, विदुर नीति पढ़ के देखिए, मनुस्मृति पढ़ के देखिए, अंगिरा स्मृति को पढ़ के देखिए, अद्भुत है। ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी तो गीता रामायण ही नहीं पढ़ी, बाकी तो क्या पढ़ेंगे। अभी तो गीता रामायण से ही दूर हो। तो हम मनु की संतान हैं। हम शरीर को महत्व नहीं देते, हम आत्मा को महत्व देने वाले इंसान हैं। हम अपने शरीर के लिए कभी किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकते। वो लोग किसी को भी मार के खा सकते हैं, लेकिन हम भूखे सो जाएंगे, पर हम किसी को मारकर नहीं खा सकते, कभी नहीं। हमें भूखों मरना मंजूर है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, पर किसी जीव को मारकर नहीं खाया था। हम भूखों मर जाएंगे, पर किसी को मारकर नहीं खा सकते। हम आत्मा से जीने वाले लोग हैं, हम शरीर से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। हमारी बाजू इतनी बड़ी है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की घोषणा करते हैं। कबीरदास जी ने कहा था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।